how the word of God has been a blessing in a great man today in this world. और एक प्रभु का वचन कैसे एक आशीष का कारण बना है एक बड़े व्यक्ति के In 1830, जो 1830 में there was a man called William. एक व्यक्ति था जिसका नाम था विलियम। In 1830, this William was a Britisher. 1830 में जो है ये जो विलियम नामक व्यक्ति था वो एक He had ब्रिटिश some था। biblical values inside his life. उसके जीवन में ऐसे सिद्धांत थे जो पवित्र शास्त्र के And अनुसार he थे। stood in the British and he said, Jesus is the Lord and we have to follow these principles. और फिर ये वो ब्रिटिशों के सामने खड़ा रहा और कहने लगा कि यीशु मसीह प्रभु है और इन सिद्धांतों के अनुसार हमें And चलना there है। was an order from the government. तो सरकार की ओर से एक ऐसी आज्ञा निकली This fellow has to be jailed or to be killed. ये व्यक्ति को यदि बंदीगृह में डालना चाहिए या तो उसे मार डालना The चाहिए। British minister was a good friend of William. और ब्रिटिश का जो प्रधानमंत्री था वो विलियम का बहुत खास दोस्त And था। then he called William. उसने फिर विलियम को बुलाया। William, you are a good man. विलियम तुम एक अच्छे व्यक्ति हो। I know your biblical values. मैं जानता तुम्हारे पवित्र शास्त्र के सिद्धांत। But I want you to shift to America. But if you stay there, you will be jailed. No guarantee, but they will hang you. और मैं चाहता हूँ कि तुम अमेरिका जाओ क्योंकि अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो वो तुम्हें जो है मार डालेंगे। And the William took all his family members and he sailed on the big sea. और विलियम ने जो है अपने सारे परिवार के लोगों को लेकर वो जो है नाव में बैठा। As he was going on the sea, जैसे वो पानी पर जा रहा था he जहाज opened his में, Bible to Genesis. फिर उसने अपने पवित्र शास्त्र को उत्पत्ति का पुस्तक में खोला And he started to read और वो जैसे पढ़ने लगा। Jacob in the Bible. बाइबल में याकूब के बारे में वो पढ़ रहा था। And when he was reading about Jacob, जैसे वो जब याकूब के बारे में पढ़ ही रहा था, now when he was reading Jacob, जब वो याकूब के बारे में पढ़ रहा था, he heard Jacob saying to God, उसने ऐसा सुना कि याकूब प्रभु से ऐसे कह रहा है, said, God, हे प्रभु, if you give me raiment and food, अगर तुम मुझे कपड़ा और भोजन दोगे wherever I'm going, जहाँ पर मैं भी जा रहा हूँ, Lord, I will come back and I'll give you 1/10 to you. और प्रभु मैं वापस लौट कर आऊंगा और तुम्हें जो है दसवांश दूंगा। And the second thing he told, और फिर दूसरी बात उसने बताई, my 1/10 will go to local church. और मेरा एक 10वां हिस्सा जो है लोकल कलीसिया में जाएगी। Number 2, he said, I will promise whatever the quality that I'm going to make it, it will be perfect. और दूसरी बात मैं तेरी प्रतिज्ञा देना चाहता हूँ कि जो भी मैं बनाऊंगा वो जो है परफेक्ट रहेगा, सिद्ध रहेगा। And number 3, he said, I will deliver the things at right time. और तीसरी बात उसने बताया कि सही समय पे सब चीजों को मैं दे He दूंगा। made a promise before God after he read about Jacob saying. और याकूब के बारे में जब उसने पढ़ा तो उसने प्रभु को जो है इस आप्रति Finally, William reached America, अंत में विलियम जो है अमेरिका पहुंच गया, stayed in New York, न्यूयॉर्क में वो and रहा। William followed the biblical principle and started a business. विलियम जो है प्रभु के सिद्धांतों के अनुसार चला और फिर उसने अपने व्यापार को शुरू किया। 2 years he failed in the business. 2 साल के लिए अपने बिजनेस में वो Think about असफल रहा। after having the biblical values, after 2 years he failed. सोचो प्रभु के सिद्धांतों पर चलने के बावजूद 2 साल उसने कहा व्यापार में वो असफल रहा। But William stuck on to his business. लेकिन वो अपने व्यवसाय में लगातार रहा। I believe in God's word. कहने लगा कि मैं प्रभु के वचन पर There is भरोसा an रखता हूँ। order from God. प्रभु की ओर से एक आज्ञा है। Jacob have received the blessings. याकूब ने आशीष को पाया। I will receive the blessings from God. प्रभु की ओर से मैं भी आशीष को पाऊंगा। Amen. This William suddenly he prospered in the 3rd year. और तीसरे साल में अचानक जो है विलियम प्रतिफल पाया। And he gave 1/10 to the Lord. और फिर उसने प्रभु को अपना दसवांश दिया। 3rd year his business increased so much. और तीसरे साल में उसका व्यापार और बढ़ गया। It was in 1830. और 1830 में हुआ। And he gave 30% of his profit to the Lord. फिर उसने 30% का जो उसका फायदा था उसने प्रभु को दिया। Who is this William? तो ये विलियम कौन था? 221 countries they use his product today. और 230 जो कंट्रीज है, राष्ट्र है, इसका आज जो है व्यापार को इस्तेमाल करते हैं। How many countries are there in this world?
इस संसार में कितने सारे राष्ट्र हैं? 224 countries. Out of 221 countries, this product has been used. 224 सभी राष्ट्र हैं, उसमें से जो है ये प्रोडक्ट जाता है वहाँ। And this is the only product that lifts God's mission. और यही एक जो प्रोडक्ट है जो प्रभु के कार्य को ले चल करता है। Amen. William was so successful और विलियम इतना प्रतिफल पाया, because of सफल हुआ, biblical values, the word of God. क्योंकि प्रभु के सिद्धांत और उनके I'm वचन not के talking अनुसार। about 1/10 here. यहाँ पे मैं 10% के बारे में नहीं I'm बोल talking रही। about when he believed the word and he stick on to the word, how God prospered him. यानी मैं इस बात को वचन को बताना चाहता हूँ कि जब तुम प्रभु के वचन पर भरोसा रखते हो और विश्वास करते हो और उस वचन के अनुसार चलते हो तो वो तुम्हें In प्रतिफल देता है। 1840 he died. और 1840 में वो मर गया। His son took over. उसके बेटा ने वो बेटा उसका Again, he मालिक followed बना। his father's footsteps, believing in the biblical values. और उसका बेटा भी अपने पिता के सिद्धांतों पर No. जो प्रभु के वचन के सिद्धांतों पर चलने लगा पिता के अनुसार। Who is this person, sir? तो ये कौन है ये व्यक्ति महोदय? His name is William Palmolive. William Palmolive. विलियम पामोलेव। First William, then came Palmolive. पहला His विलियम son. पहला विलियम आया फिर उसका बेटा पामोलेव। Hallelujah. And we use Palmolive products. तो पामोलेव के सारे जो है प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं आज। Today they are successful in 221 countries. Their full name is William Palmolive Colgate. तो जो है आज जो है 221 राष्ट्र में जो है आज वो लोग बहुत ही सफल हुए But हैं how he और started विलियम his पामोलेव journey? कॉलगेट को जो है हम इस्तेमाल How he करते started हैं। his journey? तो उसने अपना जो सफर कैसे शुरू किया? Just simple scripture he read, Lord, if at all you bless me like Jacob, I will give you 1/10. उसने सिर्फ प्रभु के एक साधारण छोटा सा वचन लिया और कहा कि प्रभु याकूब के समान अगर तुम मुझे आशीष दोगे तो मैं तुम्हें 10 This year, दूंगा। if you are based on the biblical values, God is going to lift your business, lift your job, lift your personal life, lift your family life. Everything that you go out, it shall be blessed in the name of Jesus ये Christ. साल अगर प्रभु के वचन के अनुसार उनके सिद्धांतों के वचन के अनुसार तुम चलोगे तो प्रभु तुम्हारे निजी रूप में तुम्हें ऊंचा उठाएगा, प्रभु तुम्हारे व्यवसाय में तुम्हें ऊंचा, तुम्हारे काम के जगह पर तुम्हें ऊंचा उठाएगा, हर एक क्षेत्र में प्रभु तुम्हें ऊंचा Are you उठाएगा। happy? This is a secret key of making a covenant or a vows before God. तो ये रहस्य की चाबी है प्रभु के सामने एक वाचा को बांधना और उसे परिचय Just करना। simple scripture. साधारण वचन। He believed and he built his business on that scripture. उन्होंने पर विश्वास किया और उसका जीवन को है उस वचन के अनुसार उसने बांधा। Nobleman believed God. उस कर्मचारी ने प्रभु पर विश्वास The words किया of Jesus. यीशु के शब्दों पर। He walked away and he saw his son was alive. वो जो है वो चलकर वहां से निकल पड़ा और उसने देखा कि उसका पुत्र जीवित है। Everything that is dead in your life will become alive. तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी मृत्युत है वो Your dead जीवित हो business जाए। will become alive. तुम्हारा मरा हुआ जो बिजनेस व्यापार है वो जो है फिर से Your जीवित हो dead जाए। things are passed away. The new things are starting. It is alive. और तुम्हारे मरे हुए चीज जो है बीत चुकी है और सब नई चीजें हो रही है। He heard. उन्होंने सुना। He came to वो Jesus यीशु के पास आया for a miracle. एक चमत्कार A पाने miracle happened. और चमत्कार हुआ। Tonight what you are hearing, you will be blessed. आज रात को जो भी तुम सुन रहे हो तुम आशीष पाओ।